Hello bachcho, that's a lecture of physics for class 12th and our today's topic is application of Gauss theorem. Yes bachche, in previous lecture we have studied about the Gauss theorem and today we are going with the topic that's application of a Gauss theorem, in which you have studied about the way you can apply the Gauss theorem. Chaliye, so there is a first one is that you have to find out the electric field due to an infinite long straight charge wire. क्या करना है बच्चे, देखिए ज़रा समझिए. आपके पास एक जो थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर गिवन है, ये मान लेते हैं बच्चे. ये आपके पास एक इनफाइनाइट थिन लॉन्ग स्ट्रेट वायर गिवन है. क्या चीज़ है, मैंने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले ली. मान ली एक सेकेंड के लिए मान लीजिए ये आपके एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जो इनफाइनाइट साइज़ की है, ठीक है. लेट किया हमने इस चीज़ को, जिसके पास यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है. लेंथ की बात कर रही हूँ मैं, एक वायर की लॉन्ग मतलब एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर की बात कर रही हूँ. चार्ज मान लेते हैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मैंने क्या लिया बच्चे, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, जिसके पास चार्ज मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. ये हमने लेट किया. अब ज़रा नेक्स्ट चीज़ कि इसके पास जो यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इट हैव द यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा, ठीक है, कूलम पर मीटर, ठीक है. फिर फॉर अ सिमेट्रिसिटी या यू कैन से दैट कि दैट्स हैव द पॉजिटिव चार्ज, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए. इसके अलावा इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम. ये देखिए बच्चे, मैंने ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर लिए है, इस चार्ज वायर पे लीनियर चार्ज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा. यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी इसके पास क्या है, लैम्डा है. चार्ज उसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा. सिंपल सी बात है, ठीक है. इसके अलावा जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ आउटवर्ड, मैं इसके सराउंडिंग में जो आपने ये चार्ज वायर है, ये आपकी एक चार्ज वायर थी जो कि इनफाइनाइट लेंथ की थी बच्चे. उस इनफाइनाइट लेंथ पे मैंने सराउंडिंग में गॉसियन सरफेस ले लिया, और वो भी गॉसियन सरफेस कैसा लिया है, सिलेंड्रिकल. बच्चे डायग्राम मेट भी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो इट मे बी नॉट सो स्वीट, या कह सकते हो बस रफली होगा. तो मैंने उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ले लिया. वो गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया सिलेंड्रिकल है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो आर, इसका जो रेडियस है वो मैंने ले लिया आर है आपके पास, ठीक है. एंड इसकी लेंथ जो है वो एल है, ठीक है. अच्छा, अब आपने करना क्या है बच्चे, यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ ए आर फ्रॉम द लीनियर चार्ज. जो आपने ये इलेक्ट्रिक आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर थी, आपको इससे डिस्टेंस आर पे, ये मान लो डिस्टेंस आर पे है, एट दैट पॉइंट आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है भाई पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड है. इसके अलावा हर एक डिस्टेंस पे, मतलब सॉरी हर एक पॉइंट पे, नॉट अ डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पे, हर एक पॉइंट पे, चाहे आप इस तरफ ले लीजिए चाहे आप इस तरफ ले लीजिए, कहीं पे भी उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, ठीक है. सो बच्चे देखिए, सबसे पहले मैंने जो लेट किया है वो आपको एक बार रिमाइंड कराती हूँ. मैंने सबसे पहले क्या लिया था, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिए हैं,
स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट उसके पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। एंड उसके पास यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, इट हैव द यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी वो है आपके पास लैम्डा पर मीटर, ठीक है। देन मैंने जो बिकॉज देर हैव द पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप कह सकते हो फॉर सिमेट्रिसिटी मैंने ये लेट किया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज रेडियली आउटवर्ड। किसी भी पॉइंट पे। एंड साथ में मैंने ये भी लेट किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट्स मैग्नीट्यूड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है is same at all point, सभी पॉइंट्स पे, at all points इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लीनियर चार्ज। इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे आप चाहे कहीं पे भी देख लीजिए आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। देन मैंने लेट किया कि इस चार्ज जो मैंने ये आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर लिए हैं उसके सराउंडिंग में आर रेडियस का, जिसके पास रेडियस आर है, मैंने एक गॉसियन सरफेस लेट कर लिया है। क्या लिया, गॉसियन सरफेस लिया। किस शेप में लिया, सिलेंडर में, ठीक है। गॉसियन सरफेस लिया, सिलेंडर में लिया, जिसके पास रेडियस आर है, लेंथ उसकी एल है, ठीक है। सो बच्चे देखिए इस फिगर में, आप देखिए एक ये सर्कुलर पार्ट है, एक ये सर्कुलर पार्ट है, और ये आपका फ्लैट पार्ट है। सिलेंडर भी आपने देखा ही है, सिलेंडर का जो ऊपर वाला फेस होता है वो सर्कुलर होता है, नीचे वाला फेस है वो सर्कुलर होता है। एंड ये आपका यू कैन से दैट्स अ फ्लैट सर्कुलर एंड, क्लियर है। सो बच्चे मैंने क्या किया, ये आपका S2 सरफेस मान लिया, ये S1 सरफेस मान लिया, ये S3 मान लिया। तो यहाँ पे आपका S2 सरफेस एंड S3 जो है वो दोनों के दोनों सरफेसेस कैसे हैं, कर्व्ड सरफेसेस, सॉरी सर्कुलर, फ्लैट सर्कुलर आप कह सकते हो, दैट्स अ फ्लैट सर्कुलर, ठीक है। एंड जो आपका S1 है, S1 जो है दैट इज अ कर्व्ड सरफेस पार्ट है इसका, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। अब देखिए बच्चे, मैं कर्व पाथ की बात करती हूँ, दैट्स अ सॉरी कर्व पाथ कहूँ या सर्कुलर जो आपका फ्लैट है, ये सर्कुलर पार्ट है, यानी कि S2 सरफेस और S3 सरफेस में। मान लीजिए बच्चे मैंने इसमें से एक कहते हैं ना DS2, ये स्मॉल सरफेस ले लिया, दैट्स अ DS2, मैंने स्मॉल सरफेस ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, दैट्स हैव द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड ही है, क्लियर है। एंड फ्रॉम दैट सरफेस दैट्स अ DS2 आपका सरफेस, बिकॉज एट दैट मतलब सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो भाई ये अपनी डायरेक्शन तो चेंज करने से रहा, ये आपका सरफेस DS2, भाई ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया। बात करते हैं इसकी, यहाँ पे आप स्मॉल सा DS1 सरफेस लिया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में आपका DS1 है। देखिए बच्चे समझिए, आपका जो सर्कुलर पार्ट या सॉरी बच्चे, हाँ सर्कुलर जो फ्लैट सर्कुलर पार्ट था अपवर्ड वाला, ऊपर वाला जो है उसका सरफेस अपवर्ड है, इसका सरफेस डाउनवर्ड है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, ठीक है। ये सरफेस मैंने इसका स्मॉल पार्ट भी ले रहा तो डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई आउटवर्ड डायरेक्शन में है, चाहे आप इस तरफ ले लीजिए चाहे इस तरफ ले लीजिए। ऑलरेडी हम यही चीज़ तो मान के चले थे कि दैट्स हैव द पॉजिटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई, ये आपके सरफेस की डायरेक्शन आ गई, तो दैट्स मेक एंगल
90 डिग्री, दैट्स ऑल्सो मेक एंगल 90 डिग्री। बट ये दोनों के दोनों पैरेलल है, तो दोनों के दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा कितना बनेगा, 0। समझ रहे हो भाई? सबसे पहले मैंने लेट किया था वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी, देन आई वांट कि आप इस फिगर को समझो बच्चे। इस फिगर में क्या लिया है, मेरे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर थी, मैंने उसके सराउंड में गॉसियन सरफेस लेट किया है विच इज़ इन द शेप ऑफ द, यू कैन से दैट मैंने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को इसके सराउंडिंग में लेट किया है, ठीक है। एंड उसका रेडियस मैंने आर लिया है और मुझे आर डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेंथ जो ली है सिलेंडर की एल ली है, सो सिलेंडर हैव द, यू कैन से दैट देयर आर द 3 फेजेस है, एक S3 है, एक S1 है, एक S2 है। S2 और S3 जो है वो दोनों के दोनों कैसे है, फ्लैट सर्कुलर पार्ट्स है, और S1 जो है वो कर्व पाथ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टेक द पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है। अपवर्ड में देखिए बच्चे सरफेस आपका आउटवर्ड है, यहाँ पे आपका जो सरफेस है दैट्स इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी, क्लियर है। दैट्स मेक एंगल 90 डिग्री, दैट्स ऑल्सो मेक एन एंगल 90 डिग्री एंड दैट्स मेक एंगल 0 डिग्री। बस सिंपल सा, अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती है अब तो छोटा सा काम रहता है हमारा। विल यू गेट द पॉइंट कि हमने किया क्या है। चलिए बच्चे अब ज़रा मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ आपको। वी हैव टू गो थ्रू द टॉपिक इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ए गॉस थ्योरम, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसकी वजह से, ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, ठीक है। ये आपने एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर ली थी, ठीक है, एंड इससे आपने आर डिस्टेंस पे, दैट्स आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये था आपके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर को कंसिडर किया जिसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी, लैम्डा। ये देखिए बच्चे, दैट्स हैव द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज अ लैम्डा, ठीक है। फॉर अ सिमेट्री से जो मैंने फॉर अ सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैंने ऑफ ए लाइन चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम। चाहे आप यहाँ पे ले लीजिए चाहे यहाँ पे ले लीजिए, कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर लीजिए बच्चे, दैट वैल्यू मस्ट बी सेम, वो सेम मिलेगी आपको, ठीक है। फिर इसमें भाई मैंने सराउंडिंग द जो आपकी स्ट्रेट वायर थी, जो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर थी, उसके सराउंडिंग में मैंने एक गॉसियन सरफेस लेट किया एंड दैट गॉसियन सरफेस मैंने सिलेंड्रिकल शेप का लिया। उस सिलेंडर के मैंने रेडियस जो लिए बच्चे वो मैंने आर लिए है। रेडियस कितना लिया, आर, एंड लेंथ जो ली है वो ली एल, ठीक है। सो दैट्स अ एल एंड दैट्स अ रेडियस आर, ठीक है। फिर बच्चे वी नो दैट थिंग दैट सिलेंडर हैव द 3 पार्ट्स, दैट्स अ अपवर्ड, दैट्स अ डाउनवर्ड एंड दैट्स अ कर्व्ड पाथ। सो मैंने उनका भी नेमिंग कर दिया। ये मैंने S1 सरफेस, S2 सरफेस एंड S3 सरफेस। जब मैं S2 सरफेस की बात करती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है, इस तरफ गया, चाहे आप इस तरफ ले लीजिए चाहे इस तरफ ले लीजिए, बहुत आर द सेम थिंग। आप चाहे इस तरफ लोगे तो भी रेडियली आउटवर्ड ही आ रही है। एंड दैट जो आपका S2 सरफेस है, अगर इस पे मैं एक स्मॉल कंपोनेंट लेती हूँ उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड होगी। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, एंड दैट्स अ S3 सरफेस में मैंने एक स्मॉल पार्ट DS3 लिया, इट्स डायरेक्शन इज DS3, डाउनवर्ड होगी, क्लियर है। एंड DS1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों चीज़ें क्या है, ऑन अ कर्व्ड पाथ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एंड सरफेस जो आपने सरफेस लेट किया है दैट्स अ DS वेक्टर, जो आपका DS पार्ट आपने यहाँ से एक स्मॉल पार्ट को लेट किया था, उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। सो बच्चे ये देखिए यहाँ पे DS1 दैट इज़ पैरेलल टू, जो सरफेस S1 की बात करती हूँ, S1 सरफेस में DS1 इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यानी कि थीटा कितना हो गया भाई, 0 डिग्री। S2 सरफेस की बात करती हूँ तो हेयर DS2 सरफेस इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा कितना हो गया भाई, 90 डिग्री। एंड S3 सरफेस की बात करते हैं तो बच्चे दैट्स अ DS3 सरफेस इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक,
चलिए, बस जब ये चीज़ें समझ आ गई अब तो एक सिंपल सी चीज़ें लगानी है हमें, करते हैं ज़रा। यस बच्चे, जो मैंने अभी आपको बताया वही सब चीज़ें मैंने आपके एज अ शॉर्ट नोट बनाया हुआ है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है टू डिटरमाइन द फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, कितने डिस्टेंस पे आर, फ्रॉम ए लाइन चार्ज वी चूज द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने लिया जिसका रेडियस है आर, लेंथ है एल एंड इट्स एक्सिस अलोंग द विद इट्स एक्सिस अलोंग द लाइन चार्ज, ठीक है। इट हैज़ द कर्व्ड सरफेस S1, फ्लैट सर्कुलर एंड S2 एंड S3। फिर जो हमारा कर्व्ड सरफेस था DS1 दैट इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड S2 एंड S3 का जो मैंने कंपोनेंट था बोथ आर द परपेंडिकुलर, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चे ओनली द जो आपका ये कर्व्ड पाथ था, ये आपका सर्कुलर एंड्स थे, दैट ओनली द कर्व्ड सरफेस कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द टोटल फ्लक्स। ये हमने फ्लक्स का फॉर्मूला किया था भाई, फाई इज इक्वल्स टू ओवर ए क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अब क्लोज इंटीग्रल ये 3 पार्ट से तो हो रहा है, सो अगर मैं इसको ओपन करूँ, ओवर ए सरफेस S1 इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DS1 प्लस इंटीग्रेशन ओवर ए S2 सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विद DS2 एंड प्लस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट DS3 दैट्स अ सरफेस S3। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। डॉट प्रोडक्ट में आता है क्या भाई, इसको अगर मैं आपका डॉट प्रोडक्ट करूँ दैट्स है EDS1 कॉस थीटा प्लस EDS2 कॉस ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड EDS3 कॉस ऑफ थीटा। इंटीग्रेशन पार्ट तो है ही हमारा, ठीक है। सो बच्चे देखिए, जब मैं सेकेंड DS2 परपेंडिकुलर है यानी कि थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, ये भी थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, दोनों केसेस में थीटा कितना है 90 डिग्री है। सो कॉस 90 ज़ीरो, तो ये भी आपका ज़ीरो हो जाता है, ये भी ज़ीरो हो जाता है। कंट्रीब्यूट कौन सा करेगा, सिर्फ आपका जो कर्व्ड सरफेस था सिलेंडर का वो कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है? सो बच्चे आपके पास अब टर्म बन जाती है, ये देखिए बच्चे भाई EDS1 cos 0 डिग्री प्लस EDS2 cos 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट्स अ DS3 cos 90 डिग्री, that equals to 0, that equals to 0, you get the cos 0 is 1, that's the integration E तो भाई बाहर आ जाता है, तो ओवर इंटीग्रेशन ऑफ ए DS1, ये दोनों तो ज़ीरो ही हो गए, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन आप करते हो तो E इंटू में एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। भाई सिलेंडर का ये जो देखिए बच्चे, ये इस तरह से सिलेंडर तो इसका सिर्फ एक कर्व्ड सरफेस ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ही लेके चलेंगे, क्योंकि DS1 का आप इंटीग्रेशन करते हो यानी कि आप ओवरऑल द निकाल रहे हो, तो ये चीज़ यही आ जाएगी। एंड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 2 पाई RL, यही होता है। अच्छा, ये आपके पास मान लेते हैं, ये आपके पास आ गया 5, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। ये बच्चे आपके पास आ गई 5 की वैल्यू, 5 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, यस बच्चे वो भी फाइंड आउट करते हैं हम। चार्ज एनक्लोज्ड बाय द कर्व्ड सरफेस, दैट इज Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L। अरे भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज बाय लेंथ ही तो होता है, तो यहाँ से मैंने Q की वैल्यू निकाली, लैम्डा इंटू ये L इधर चला गया, Q की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब क्या है, यू हैव टू यूज योर गॉस थ्योरम।
गॉस थ्योरम क्या थी, फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपके पास इक्वेशन सेकेंड। अब ये देखिए बच्चे, इक्वेशन फर्स्ट में भी आपने फाई निकाला था, इधर भी आपने फाई ऑफ ई निकाला है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यू गेट ई इंटू में 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा से लैम्डा नहीं, सॉरी बच्चे, एल से एल कैंसिल हुआ, दैट्स एल से एल कैंसिल हो गया। यू गेट द ई इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यही तो फाइंड आउट करना था हमने। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड of a line charge is inversely proportional to 2 पाई आर। इसी के डिस्टेंस के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हैं, लाइन चार्ज के। फ्रॉम द लाइन चार्ज। ओए ओए ओए, ये क्या हो गया, टिल्ड पोजीशन में था, सॉरी फॉर दैट बच्चे। ये क्या किया बच्चे, यहाँ तक मैंने क्या निकाला, ऑल द 3 कंपोनेंट्स जो हमने सिलेंडर के पास था, 3 सर्फेसेज, नॉट अ 3 कंपोनेंट, 3 सर्फेसेज जो था आपका S2 S3 एंड S1, उस पर मैंने बाय इंटीग्रेटिंग जो हमारा फाई का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला था, मैंने वो डायरेक्ट अप्लाई किया। वहाँ से मेरे पास आ गया E इंटू में 2 पाई आर एल, ठीक है। फिर मेरे पास चार्ज एनक्लोज बाय द कर्व सरफेस, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल होती है। वहाँ से मैंने क्यू की वैल्यू निकाल ली। चलो भाई, ये भी एक वैल्यू आ गई। चार्ज की वैल्यू आपके पास आ गई। बाय द गॉस थ्योरम आपके पास क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस इज डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, लैम्डा एल है, दैट्स एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यू कैन इक्वेट बोथ द इक्वेशन। उसी में किया, सो लेंथ जो है दोनों में कॉमन था, इस तरफ कैंसिल हो गया। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो बच्चे, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लाइन चार्ज का क्या आया, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द किसके, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन आया फ्रॉम द लाइन चार्ज। जो लाइन चार्ज से ये आर डिस्टेंस पे तो निकालना था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, जो लाइन चार्ज से डिस्टेंस था उसके इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शन मिला है। क्लियर है? सो that's the electric field due to an infinite long charged wire। बच्चे, that's a important topic। ये आपके 3 मार्क्स में आई थिंक लास्ट ईयर में भी, हाँ लास्ट ईयर भी आया था इन 3 मार्क्स में, ठीक है। चलिए, we have to solve the numerical also। so बच्चे, आपके पास बच्चे यू हैव, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक इनफाइनाइट लाइन, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू में 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए बच्चे, सबसे पहले मुझे गिवन क्या है वो लिख लीजिए। इन दैट क्वेश्चन गिवन क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, दैट्स E इज इक्वल्स टू 9 इंटू में 10⁻⁴ पर कूलम, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको R की वैल्यू गिवन है, दैट्स 2 मीटर।
बच्चे दैट्स 2 सेंटीमीटर गिवन था ये, हाँ ये 2 सेंटीमीटर गिवन है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, दैट्स 2 सेंटीमीटर एंड दैट इज़ इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 0.02 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्या फाइंड आउट करना है, हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। दैट इज लैम्डा। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। सो बच्चे अभी हम निकाल के आए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला था, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ आर। ठीक है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू में ई। ठीक है, यही मिलेगा। अच्छा, अब क्या कीजिए बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए सॉरी, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से ही डिवाइड कर लीजिए। आपके पास ये आ गया, दैट्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू में ई बाय 2। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता था 9 इंटू में 10⁻⁹ थी ये वैल्यू, यूनिट भी बस। तो ये आपके पास, अब मेरे को 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 1/9 इंटू में 10⁻, मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए किया। ठीक है, तो 9 इंटू में 10⁻⁹, आर की वैल्यू आपके पास है 0.02, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 9 इंटू में 10⁴ एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यही वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, एंड दैट्स अ कूलम मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब कर लीजिए इसको कैलकुलेट, 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा, इससे आप करते हो तो ये 0.01 आ जाएगा एंड यू गेट द 0.01 इंटू में 10⁻⁴ माइनस 9 कूलम मीटर इनवर्स, दैट्स 0.01 इंटू में 10⁻⁻5 कूलम मीटर इनवर्स। ठीक है, इसको अगर सोल्व करते हो तो बच्चे दैट्स 0.1 माइक्रोमीटर इनवर्स। ये आ गया आपके पास लैम्डा, दैट्स आंसर। किया कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन था, आर आपको गिवन था, ई का मुझे फॉर्मूला पता है, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास वैल्यू जो है यू हैव दैट कि ई इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ आर है। बस यहाँ से मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया, सिर्फ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए सॉल्व कर लिया, आ गया हमारे पास। क्लियर है? चलिए, देयर इज़ अ वन मोर न्यूमेरिकल। क्या है बच्चे आपके पास कि एक सिलेंडर है जिसका लार्ज लेंथ है, कैरीज अ चार्ज। देखिए बच्चे, सॉल्यूशन करना है मुझे, गिवन क्या है मुझे, गिवन है आपको सबसे पहले लैम्डा गिवन है, दैट्स 2 इंटू में 10⁻⁸ कूलम मीटर इनवर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है एंड कितने डिस्टेंस पे आपको आर बी गिवन है, दैट्स 0.2 मीटर। 2 फाइंड आपको फाइंड क्या करना है बच्चे, वो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है आपका। क्लियर है? सो बच्चे आपके पास लैम्डा गिवन है, आर गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। अभी करके आए हम, दैट्स ई इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ आर। वही सेम प्रोसेस कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, यह आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर इंटू में लैम्डा। ठीक है, दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 लैम्डा बाय आर आ जाएगा। पुट कर लीजिए वैल्यूज़, आपको सारी तो पता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट्स 9 इंटू में 10⁻⁹ एंड
इंटू में 2, लैम्डा की वैल्यू आपके पास है 2 इंटू में 10⁻⁻8 बाय आर, रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है, मीटर में गिवन है 0.2, ठीक है। सो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे बच्चे, यू गेट द वैल्यू दैट्स अगर मैं इसको करती हूँ तो ये आपका 0.1 आ जाएगा, 10 ऊपर चला गया, दैट्स 9 में से -8 करते हो 1 आएगा, एंड 1 + 1 यस, ये आ जाएगा आपके पास 9 इंटू में 2 इंटू में 10⁻9 इंटू में 10⁻−8 इंटू में 10, तो ये आ गया आपका 10⁻2, दैट्स 18, ये वोल्ट पर मीटर, 18 इंटू में 10⁻2 वोल्ट पर मीटर, या आप इसको लिख सकते हो 1800 वोल्ट पर मीटर। आंसर आ गया आपके पास। सो आई थिंक बच्चे आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो और उससे रिलेटेड आपके दोनों न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, एंड आई विश कि आपको ये चीज़ समझ भी आई हो। सो थैंक यू गाइज।